हेलो एवरीवन। शून्य विज्ञान अपनी भाषा अपना कोड में आपका स्वागत है। चलिए प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। तो पहले सीखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग जो भी प्रोग्राम है उसे आसान भाषा में लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा सोच सकता है कि चाय बनाने का एक तरीका होता है। उस तरीका को जब हम लोग हमारे दोस्तों से शेयर करते हैं, तो बस ये बोलता है कि दूध लगा, चाय पत्ता लगा और शुगर लगा और चाय बना, बस। पर जब प्रोग्राम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे लिखेंगे? चलिए एक मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पर 2 इनपुट अंक दिया हुआ है, यानी नंबर्स दिया हुआ है। उनमें से बड़ी नंबर को आउटपुट लेना है, यानी प्रिंट करना है। प्रिंट पश मतलब प्रिंट होता है, तो प्रिंट करना है। तो पहले स्टेप 1 हम लोग प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। स्टेप 2 में 2 संख्याओं का इनपुट लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में बड़ी संख्या को खोज लेंगे, यानी बड़ी संख्या को पता लगाएँगे। स्टेप 4 में बड़ी संख्या का आउटपुट लेंगे, यानी आउटपुट में हमारे के लिए मैक्स नंबर मतलब जो बड़ा नंबर है वो दिखाई देगा आउटपुट में। उसके बाद प्रोग्राम को अंत करेंगे। ये सब लिखने के लिए बहुत लाइन्स चाहिए। चलिए लाइन्स कोई चित्र से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो भी एल्गोरिदम का स्टेप्स है तो एक चित्र के रूप में लिख सकते हैं। के लिए थोड़ा रूल्स को समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा शेप्स दिख रहा है, यानी थोड़ा चित्र दिख रहा है। इनका रूल्स समझेंगे पहले। तो पहले जो भी है राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल, ये एक प्रोग्राम को शुरू करना और अंत करने में इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट जो भी पैरेललोग्राम दिख रहा है को इनपुट लेना और आउटपुट देने में इस्तेमाल करेंगे। ये इनपुट लेना और आउटपुट देने का रिप्रेजेंट करेगा। के बाद जो भी रेक्टेंगल है यानी आयत है, उसको हम लोग गणना करना यानी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। के बाद जो भी रोम्बस है, उस रोम्बस को हम लोग फैसला करने वाला यानी निर्णय करने वाला स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट में जो भी एरो है, ये एरो मार्क एक्चुअल में डायरेक्शन बताएगा कि प्रोग्राम किस दिशा में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन बताने यानी दिशा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए एक प्रोग्रामिंग तो एक प्रोग्रामिंग लिखने के लिए पहला एल्गोरिदम पता होना चाहिए। चलिए एल्गोरिदम पहले लिखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। स्टेप 2 में 2 संख्याओं का इनपुट लेंगे। स्टेप 3 में इन 2 संख्याओं को मिलाना है यानी जोड़ना है। स्टेप 4 में हम लोग वो जो भी संपूर्ण अंक है या संपूर्ण संख्या है, उसे आउटपुट लेना है। के बाद प्रोग्रामिंग को अंत करना। चलिए इसे फ्लोट चार्ट में लिखते हैं। तो पहला आएगा स्टेप 1 शुरू करना। तो हम लोग शुरू किया है राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल के साथ। के बाद 2 संख्याओं का इनपुट लेना, तो इसे लिखेंगे पैरेललोग्राम में। और उसके बाद इन 2 संख्याओं को जोड़ना है, तो इसे लिखेंगे रेक्टेंगल में। 2 प्लस 3 यानी 5 आएगा आउटपुट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आउटपुट दिखाना है। इसे लिखेंगे पैरेललोग्राम में, यानी 5 लिखेंगे पैरेललोग्राम में। और उसके बाद हम प्रोग्राम को अंत करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल को। तो देखिए फ्लोचार्ट लिखना बहुत आसान है। आप लोग ये घर में थोड़ा बहुत फ्लोचार्ट का एग्जांपल देखिए और लिखिए। चलिए सरल सवाल के लिए चलते हैं।
तो आज का सरल सवाल ये है, कंप्यूटर की पिता से कहा जाता है और उन्हें कंप्यूटर की पिता क्यों कहा जाता है? आपको आंसर पता है? चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। यही होता है फ्लोचार्ट लिखना एल्गोरिदम। तो चलिए देखते रहिए शून्य विज्ञान। धन्यवाद।